हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बत्रा आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। सुभाष बत्रा कांग्रेस के नेता तो हैं ही हैं, पंजाबियों के संगठन को भी चला रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, कई अहम इश्यूज हैं। पंजाब केसरी में आपका स्वागत है सुभाष बत्रा जी। धन्यवाद, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। बत्रा जी, आज अगर किसी बर्निंग सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपके जहन में क्या है? देखिए, आज का दिन किसान डे है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चौधरी चरण सिंह जी की डेथ पर, जो बहुत बड़े किसान नेता थे और देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनकी डेथ के ऊपर आज का दिन किसान डे निश्चित किया था। और आज के दिन भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को उनकी घाट पे जाने के लिए मनाही पाबंदी लगा दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ा काला दिन कोई नहीं हो सकता। और किसानों को किसान नेता की समाधि पे, उनकी घाट पे जाने पर पाबंदी, ये एक मौलिक अधिकारों का हनन है और इससे बड़ा और कोई बात हो नहीं सकती। और मैं समझता हूँ चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी को, ये भारत सरकार को ये चाहिए कि आज के दिन जो 3 काले कानून हैं किसानों के खिलाफ, लाखों किसान आज सड़कों पे बैठे हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है, सारे बॉर्डर ब्लॉक कर रखे हैं और वहाँ लोग, मैं तो समझता हूँ कि आज के दिन नरेंद्र मोदी जी को ये चाहिए कि तीनों काले कानून उनको वापस ले लेने चाहिए। बत्रा जी, आप अभी जिक्र कर रहे हैं दिल्ली चारों तरफ से घेरी गई, रास्ते सारे ब्लॉक, सारे बंद। आपको इसमें रास्ता क्या नजर आता है? कैसे हल होंगी ये चीजें? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलतफहमी की शिकार है। मैं आज टेलीविजन देख रहा था, किसान इतने बाजिद हैं, इनको चाहे 6 महीने बिठाए रखो, ये जब तक इनके बिल वापस नहीं होंगे किसान बिल्कुल किसी भी सूरत में हटने को तैयार नहीं है। और ये एक नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं समझता हूँ कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि तू तो फंस गया, ना ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। तो आज उनको हर धर्मी छोड़नी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, किसान 40 के करीब किसान मर चुके हैं, कई सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े बाबे जो जिनकी लाखों की संख्या में अनुयायी हैं, उन्होंने भी अपने आप को खुदकुशी कर ली है। तो बत्रा जी, एक चीज बताइए कि हरियाणा जो है दिल्ली के 3 तरफ है, 3 तरफ हरियाणा की घेरेबंदी है। हरियाणा की तरफ से आप क्या उम्मीद करते हैं? हरियाणा सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? हरियाणा की सरकार तो बुरी तरह से विफल हो चुकी है। कल मनोहर लाल जी खट्टर का अंबाले के अंदर, मैं कहता हूँ कैसे निकल गए वहां से? लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया, कोई रास्ता नहीं दिया निकलने का। पिपली के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना, और पानी की बौछारें उनके ऊपर फेंकना। और मैं समझता हूं कि अगर सबसे ज्यादा अनर्थ कहीं हुआ है तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है। और ये मुख्यमंत्री बुरी तरह से विफल हो चुका है, फेल हो चुका है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। और जहां तक किसानों की बात है, अब देखिए ना कितनी बड़ी, मैं तो कहता हूं कि इनका दिमाग किस तरफ चल रहा है ये समझ से बाहर है कि उपवास कर रहे हैं। किस बात के लिए? आज SYL का मुद्दा उठा कर ले आए, सारे MLA उपवास पे बैठे हैं, मिनिस्टर उपवास पे बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर उपवास पे बैठे हैं। अरे भारत में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, आप ले आओ ना पानी को, कौन रोक रहा है? लेकिन आज जब किसान लाखों की संख्या में वहां बैठे हैं, आज के दिन उस इशू को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये इस किस्म का ड्रामा कर रहे हैं। लोग इन ड्रामों में आने वाले नहीं हैं। आज व्यापारी सड़कों पे हैं, एम्प्लॉय सड़कों पे हैं, किसान सड़कों पे हैं, खुदरा व्यापारी सड़कों पे है। आज कानून व्यवस्था टोटल चरमरा चुकी है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में, बड़ौदा में उसका मिनी रिहर्सल देख लिया है, अब मेयर के चुनाव 4 जिलों में होने जा रहे हैं, वहां भी आप रिजल्ट देख लेना, बुरी तरह से इनकी पराजय होगी। और जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। बत्रा साहब, हरियाणा की बात की जाए, पर्टिकुलर हरियाणा से आप राजनीति करते हैं, हरियाणा का माहौल इस वक्त जो है, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केंद्र सरकार ने ऑलमोस्ट किसानों की बातें मान ली है। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा है ये खामखा का आंदोलन चल रहा है और राजनीतिक प्रेरित है, कांग्रेस इसको उकसा रही है। ओम प्रकाश धनखड़ जी को मैं बहुत जानता हूं, वो मंदबुद्धि के आदमी है, उनकी समझ में नहीं आ रही है बात।
मैं तो टेलीविजन के ऊपर देख के बड़ा हैरान था। वो टेलीविजन के ऊपर क्या कह रहे हैं पंचकुला के चुनाव के अंदर, वो ये कह रहे हैं जब चंद्रमोहन को टेलीविजन पे देखते हैं तो फिजा याद आ जाती है। अरे फिजा याद आ जाती है, इज इट ए इशू? आप विकास की बात करो, आप किसानों की बात करो। कौन सा वर्ग ऐसा है जो आपका साथ दे रहा है? जब से ये बीजेपी के प्रधान बने हैं तब से बीजेपी की गिनती उल्टी शुरू हो गई है। बड़ौदा में देखा नहीं क्या हशर हुआ इनका, अब पंचकुला में देख लेना। जहां जहां ये महानुभाव अपने चरण रख रहे हैं वहां वहां सुपड़ा साफ होता जा रहा है। बत्रा जी, KMP हो या पलवल वाला मार्ग हो, दोनों एक्सप्रेस हाईवे हैं, उनको भी ब्लॉक किया जा रहा है। आम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, हर चीज़ की महंगाई के दाम बढ़ रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए धरनी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ये इशू क्या किसान का है? आज व्यापारी का भी इशू है, आज मजदूर का भी इशू है, आज आम जन का भी ये इशू है, हमारा भी ये इशू है। हम भी ये चाहते हैं। मैं और कृष्ण मूर्ति जी हुड्डा दोनों हम मंत्री थे, हम 5 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर किसानों को मिल के आए हैं, उनकी स्टेज पे होके आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आज हर जनमानस परेशान है, दुखी है, और वो इन किसानों के साथ चाहे कितना कष्ट सह लें, उनकी हमदर्दी किसानों के साथ है। चाहे ये 1 साल तक बैठे रहे, हम उनका साथ देंगे। BJP JJP और निर्दलियों का गठबंधन है हरियाणा में, ये किसी वक्त भी सरकार टूट सकती है। 7 MLA तो खुल के बाहर आ गए। आप देखो तो सही, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये हम सरकार गिराना नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी नहीं गिराना चाहती। हॉर्स ट्रेडिंग में कांग्रेस पार्टी यकीन नहीं रखती। ये अपने बोझ तले मर जाएंगे। आप देखना इनका हालत क्या होती है। 2 सीटों से चले थे, 2 में ही रह जाएंगे। JJP का कहना है कि वो सरकार में रहकर किसानों की वकालत कर रहे हैं, केंद्र में मंत्रियों को मिल रहे हैं। इट इज ए डुप्लीकेसी। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए ये काम कर रहे हैं, मंत्रियों को मिल रहे हैं। JJP के 3 MLA, एक खुद दुष्यंत चौटाला, एक उनकी माँ नाना चौटाला जी, एक और कोई MLA होगा, 3 को छोड़ के 7 को तो आज मौका मिले। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ ना हो तो ये 2 मिनट में छोड़ के पार्टी छोड़ के भाग जाए, और ये सरकार किसी वक्त भी गिर सकती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये हरियाणा के अंदर मध्यवधि चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। हरियाणा की अगर एक और पर्टिकुलर बात की जाए तो ये आरोप खुले हैं, उसका आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वो जवाब चाहता हूँ कि कांग्रेस पर ये ठिकरा सत्ता पक्ष फोड़ रहा है कि कांग्रेस उकसा रही है इस आंदोलन को किसानों के। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस पार्टी ने पीछे रह के इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों ना करें? किसानों का मुद्दा है, आम जनमानस का मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। हम तो ये बात कह नहीं रहे कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे। सभी देश की अपोजिशन पार्टियां किसानों को सपोर्ट कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई? कोई इशू एक किसानों का, मैं तो आज टेलीविजन देख के छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां परिवार के साथ, उनकी 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 महिलाएं जो किचन में काम करती हैं, डोमेस्टिक लेडीज हैं, वो भी उनके साथ आई हुई हैं। मेरे तो खुद आंखों में पानी आ गया कि गजब का आंदोलन है, कमाल है। इट इज ए रेवोल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी। ये तो क्रांति है, आप देखना। तो ये है सुभाष बत्रा, पूर्व गृह राज्य मंत्री है। इनका कहना है कि ये आंदोलन नहीं है, क्रांति है, और जब क्रांति कहीं से भी शुरू होती है तो वो अपने आगाज को पूरा करती है। कहीं ना कहीं ये क्रांति भी परिवर्तन लाएगी। और इन्होंने जो बातें कहनी है स्पष्ट रूप से कई, विपक्ष पर भी इन्होंने विशेषकर सत्ता पक्ष जो है उनके द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का भी इन्होंने जवाब दिया। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।